आओ बच्चों देखो, एक और सवाल लिया जाए, है ना। सवाल तो लेना ही पड़ेगा। निकल, ले लो सर। NH3, कल से NH3 बोल रहे थे ना? 6। हाँ देखो ना, अगर मान लो यहाँ मैं सीधा +2 लिख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा ना, यहाँ कुछ था, चाहे Cl हो, F हो, कुछ भी हो, 2 होगा। यहाँ 2 कुछ माइनस था तभी प्लस लिखा, चलेगा ना। अब उतना लिखने का कोई झमेला नहीं है, क्योंकि तुमको उससे कोई लेना देना है भी नहीं। सीधा मुझे बताओ, निकल के ऊपर कितना चार्ज आएगा। ये 0 होता है तो डायरेक्ट +2 लिख दे। हाँ। योगेश दादा कोई दिक्कत? नहीं सर। बोलोगे नहीं कोई। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये होता है, शक्ति नहीं, शक्ति VCR मांगे फिर कोई नहीं, क्यों जाने। जिंक का होता है D10, कोई नहीं, क्यों जाने, है ना, कोई नहीं, क्यों जाने। D8 होगा। D8 हो जाएगा, है ना। +2 है हाँ। तो S वाला तो पूरा हट जाएगा, ये हो जाएगा 3D8। जब भी 3D 4D आए तो देखो कैसे लिख लेते हैं। ये लिख लो, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख लो, और फिर ये लिख लो। ऐसे लिख के रेडी कर लो अपना सिस्टम। तुम बोलोगे ठीक, रेडी कर लो। अब तो हम बक्सा बनाना भी हम तुम लोगों को छुड़वा देंगे, सीधा बन जाएगा। देखो कैसे, मैं बिना बक्सा बनाए करता हूँ, या चलो इसमें बक्सा बना देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तुम बोलोगे सर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। कौन कौन सा पॉसिबल है, सोच के बताओ। तुम बोलोगे सर इसमें दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल, एक तो हो सकता है D2sp3, देखो ना, या फिर दो, S। एक, तीन, एक, चार, तीन तीन छह, या तो sp3d2 हो सकता है। क्या इसके अलावा कुछ पॉसिबल है? तुम बोलोगे नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। भी पॉसिबल नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, इससे उलट कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तुम बोलोगे ठीक है, ओके। तो आओ मैं डी को करवाता हूँ, डी का बक्सा बनाता हूँ। सुनो, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, चलो 4d भी ले लेते हैं कुछ देर के लिए। हाँ। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4। हाँ, ये 3D, ये 4s, ये 4p, ये 4d। तुम बोलोगे ठीक, ओके। अब इलेक्ट्रॉन 3D में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरे? 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हुंस रूल और बाकी रूल तो तुम लोग जानते होगे इलेक्ट्रॉन फिल करने का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। देखो, हाँ, तो देखो, अब मुझे बताओ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। नो डाउट इन इट, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लिख दे योगेश दादा स्ट्रॉन्ग। तो ये हाँ करवा सर। देगा पेयरिंग। ये क्या करवाएगा? पेयरिंग। चलो भैया पेयरिंग करवाते हैं, आओ। जब ये पेयरिंग करवा देगा तो देखना रिजल्ट कुछ ऐसा बनने वाला है क्या। 1, 2, 3, इसको उठा के इसमें डाल देगा। तुम बोलोगे हाँ, पेयर हो गया। तुम बोलोगे यस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऐसा पेयर हो जाता है तो डी कितना खाली बचा है? तुम बोलोगे डी तो सर एक ही खाली बचा है। लेकिन मैंने बताया है कोऑर्डिनेशन नंबर में डी हमको 2 चाहिए। कितना चाहिए? ऑलवेज रिमेंबर कर लो, रिमेंबर कर लीजिए, कितना चाहिए अपने को? 2 चाहिए, नहीं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं। तो अगर 2 हमको डी ऑर्बिटल का जरूरत है तो यहाँ तो मिल ही नहीं रहा, तो क्या ये यहाँ पे पेयरिंग करवाएगा? नहीं। नहीं करवाएगा, याद रख लो। ये सब चीज चेक करना पड़ता है, और यही सब सवाल देता है एग्जाम। तो यहाँ लिख देना, ड्यू टू 1 वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू 1 वैकेंट डी ऑर्बिटल, पेयरिंग लिख के काट देते, पेयरिंग नॉट पॉसिबल। तो पेयरिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो जब पेयरिंग नहीं होगा तो ये सीधा बोलेगा कि छोड़ो फिर मैं सीधा ही बॉन्ड बना लेता हूँ। क्या, एक यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा। देखो कितना था, 6 बनाना था ना, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बनाया। बोलोगे हाँ बना लिया। लिख देते हैं NH3, NH। अब मुझे बताना, ध्यान से सोच सोच के बताना, जो सब चीजें पूछेंगे। हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं इसका लिखूं तो क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ तो।
सभी लोग? एस कितना यूज हुआ है? एक। पी कितना यूज एक। हुआ है? 3। 3। क्या मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार? हाँ। मैं क्यों? और डी कितना? 2। 2। मुझे ये बताइए, ये इनर डी कॉम्प्लेक्स बनाएगा या आउटर डी कॉम्प्लेक्स? आउटर। आउटर। आउटर डी कॉम्प्लेक्स। चलो, यही सब चीजें तुमसे पूछेगा, समझे, एग्जाम में। वो ये नहीं पूछेगा वीबीटी क्या कहता है, लिखना शुरू कर। चलो, मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। यस, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग पैरामैग्नेटिक। नहीं हुआ है। यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुआ है, तो मैं लिख दूं पैरामैग्नेटिक योगेश दादा। यस, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक मोमेंट फिर बताओ, अगर पैरामैग्नेटिक है तो म्यू का वैल्यू। मैंने बोला था जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना पॉइंट कुछ कुछ, उतना पॉइंट कुछ कुछ। कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है? ये ट्रिक याद रख लो, पूछा जाता है। कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है। ऑप्शन में कैसे देगा पता है? ऑप्शन में देगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। तो ट्रिक तो मैंने बता ही दिया। जितना अकेला इलेक्ट्रॉन रहता उतना पॉइंट समथिंग समथिंग। कोई दिक्कत? नहीं। बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है? हाई स्पिन। हाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल होगा, ये तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। कोई दिक्कत? नहीं कोई सर। दिक्कत है? नहीं। आइए फिर एक और सवाल लिया जाए। ले ले। आइए। हाँ, ले लो। ले लो भैया, सवाल ले लो। जब पब्लिक बोल रहा है तो ठीक है, ले लो। और अगर नहीं ठीक। बोलता तो? पब्लिक अगर नहीं बोलता तो हम बोलते खुद से और ले लेते सवाल। आओ। -2। मुझे एक बात बताओ, ये -2 है और साइनाइड के ऊपर होता है -1। तो -1 इंटू 4 -4। यहाँ आ जाएगा तो +4। तो इसके ऊपर +2 मैं सीधा लिख दूं क्या? हाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। देखो, यहाँ -2 का मतलब है यहाँ पे कुछ मेटल था पॉजिटिव वाला, जैसे K2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो लिखा नहीं जाता, जनरली ऐसे लिख के दिखा देते हैं। ठीक है। तुम बोलोगे ओके। हाँ। तो ठीक है, इसका भी फिर कितना हो जाएगा? 3D8 ही होगा ना फिर तो। तुम बोलोगे हाँ, इसका भी तो 3D8 होगा, क्योंकि Ni यहाँ पे क्या है? +2 में। तो कैसे लिखेंगे? देखो, ऐसे लिख लो। 3D8, 4F0, 4P0 एंड 4D0। आओ बक्सा बनाए फिर। सब 0। हाँ। यहाँ डी, डी थोड़ा और लंबा कर देते हैं। यहाँ S, यहाँ हो गया P, हो गया D। 1, 2, 3, 4, 1, 2। ठीक है। डी का एक और बना देते हैं। तुम लोग अगर मन में ये सब चीज सॉल्व कर सकते हो तो जरूरी नहीं है सब चीज के लिए बॉक्स बनाना, है ना। बट इट इज हाईली रिकमेंडेड। इट इज हाईली रिकमेंडेड, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। कैसे करना? ऐसे ही सीधा ड्रॉ कर देना। 1 2 3 4 बक्सा हो गया ना, 1 2, ये एक बॉक्स मान लेना, ये 2 बॉक्स, ऐसे करके भी कर सकते। एग्जाम के पेपर के वक्त का मैं बोल रहा हूँ, टाइम बचाना है ना अपने को। चलो, आओ। तो क्या है भैया? 3D। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं वैसे ही फील करना है, गलत सलत मत डाल देना। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है दोस्तों? 4। फोर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। तो एक बात मुझे बताइए, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या क्या हो सकता है? तुम बोलोगे या तो sp3 हो जाएगा या तो dsp2 हो जाएगा। सिंपल। कोऑर्डिनेशन नंबर हाँ। अगर 4 रहता है या तो टेट्राहेड्रल है ना, तो देखो टेट्राहेड्रल में देखो, एक S और 3P, कितना हो गया? 4 हो गया। तुम बोलोगे हाँ sp3, या तो दूसरा मैंने क्या होता है dsp2। 2 1 2 1 3 और 1 4 हो गया ना, तो ये हो सकता है। ज्यादातर तुमको क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यही पढ़ना है। आइए देखते हैं।
साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है योगेश दादा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, कार्बन भी स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रोजन भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या ये पेयरिंग करवा देगा? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल करवाएगा। हाँ पेयरिंग के बाद क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयरिंग हो गया। ठीक है, पेयरिंग हो गया। अब इसको डी में कितना चाहिए? तो तुम बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो डी में एक ही चाहिए। तो डी में एक अवेलेबल है, देखो तो। हाँ, डी में एक हाँ। अवेलेबल। काम चल जाएगा, चल जाएगा ना योगेश? बिल्कुल हाँ दोहरेगा भाई। सर। 1 2 3 4 हो गया, चार। चार ही है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 मैंने दिखा। सीएन 4 है ना, तो एक सीएन यहाँ नेगेटिव वाला, एक सीएन, 2 सीएन, 4 सीएन, है ना। तो अब मुझे बताओ सब कुछ इसके बारे में। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए? डी डी एस एस sp2, है ना। डी का एक हो गया यहाँ पे, एस का एक हो गया, और पी का कितना हो गया, 2, dsp2। ठीक है। शेप क्या होगा, सॉरी ज्योमेट्री क्या होगा, शेप पूछ रहा है, स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि डी आ गया ना। मैंने अभी कोऑर्डिनेशन नंबर के वक्त में लिखवाया था, याद कर लेना, है ना। sp3 हाँ। होगा तो हाँ टेट्राहेड्रल सर। होगा, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डी हम यूज करते हैं वो क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कौन सा होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसी प्लेन में होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, स्क्वायर प्लेनर के बाद मुझे ये बताओ, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा? मैग्नेटिक नेचर बताइए। सारे मुझे पेयर्ड दिख रहे हैं दोस्तों, तुम लोगों को अनपेयर्ड दिख रहे हैं क्या? सब के सब पेयर्ड है, नहीं। पेयर्ड है तो डाई लगा दो, डायामैग्नेटिक। डाई मतलब समझ जाना, दो तो दो 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 सब है बैठे हुए। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा? हाय। नहीं नहीं, लो लो। वेरी गुड, क्योंकि सब पेयर्ड में है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये इनर डी कॉम्प्लेक्स बना रहा है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तुम बोलोगे क्या इनर। सर, इसमें पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो बार बार आपने बोला ही है dsp2, ऐसा तो आपने लिखाया नहीं है sp2d, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें नहीं भरेगा, फिर 1 2 3 4, तो 4 तो यही तो पूरा हो जाएगा। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा वो ऑलवेज इनर डी कॉम्प्लेक्स ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्या कहते हो दोस्तों? मान लो अगर डी खाली नहीं भी होता, डी पूरा फुल होता, तो एक यहाँ चला जाता, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 था ना, तो sp3 हो जाता। तुम बोलोगे हाँ ये तो है। तो याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑलवेज क्या होता है, इनर डी कॉम्प्लेक्स। कोई कहने वाली बात नहीं है, इजी था। ये बताइए। जी। बोलोगे हाँ इजी। एक और हो जाए दोस्तों, तुम लोग बताओगे इसके बारे में? हाँ। हाँ बताओ फिर, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, लीजिए, यह है निकल। ये क्या है, निकल। यहाँ पे है क्लोरीन 4, क्लोरीन कितना है, 4 है, और इसके ऊपर है -2 मान लो। ठीक है, तो बताइए, जल्दी से बताओ। इधर कोई मत देखना, मैं भी अपना लिखूंगा, तुम लोग पहले लिख लो, उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। हाँ ठीक। हो गया, क्वेश्चन लिख लिया सभी लोग? चलो अपना अपना लिखो। सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऊपर लिख देना। तो मैं अपना लिखना स्टार्ट करता हूँ। ओमकार आंसर आ गया? ममता, आंसर आया? सर रुको 1 मिनट। 1 मिनट बहुत होता है यार। जिसका भी आंसर आएगा वो मुझे बताएंगे।
टेट्राहेड्रल होगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन बताइए श्रीमान, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। जी। sp3 क्यों आया है sp3? कोई लॉजिक? dsp2 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये हेलोजन है ना, और ये वीक हैलोजन है होता है। यानी वीक लिगेंड है, यानी तुम कहना चाहती हो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, करेक्ट? क्लोरीन हाँ। नेगेटिव क्या होता है? वीक लिगेंड। जब ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नॉट पॉसिबल, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, यानी इस बक्से को बनाने का कोई लॉजिक है ही नहीं, पेयरिंग ही नहीं करवाएगा। जब पेयरिंग नहीं करवाएगा तो हम 4 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे? 4 बॉन्ड, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, हो गया। हम्म। सीएल, 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 सीएल। तो ये क्या हो गया? एक गया है एस में और बाकी 3 गया है पी में, तो क्या हो जाता है? ये हो जाएगा sp3। sp3 यानी ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है। इसके बाद अगर मैं पूछूं तुमसे कि ये डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक? मृणाली बताओ। पैरा। पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड। पैरा। पैरामैग्नेटिक अगर होगा योगेश दादा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? म्यू बराबर 2 पॉइंट कुछ तो। 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना? 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है। उसके बाद हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बताओ। हाई स्पिन। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसी सब तरह का सवाल पूछेगा, कलर्स भी पूछेंगे, तो कलर मैं सीएफटी में बताऊंगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसमें इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल वाला कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि इनर डी तो इसमें यूज भी नहीं हुआ, तो इसमें ये सब कोई लॉजिक ही नहीं आता। ठीक है, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे कोई दिक्कत। मृणाली गॉट इट ना? ओमकार, ममता, नहीं। गॉट इट या नहीं गॉट इट? हाँ सर। वो हाँ म्यू का सर। वैल्यू क्यों पूछ सकते हैं, ये तुम लोग भूल रहे हो, म्यू का वैल्यू पूछा जाता है ना? ये कोवेलेंट कंपाउंड में भी, तो इसीलिए इसको भूलना मत, कोवेलेंट कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। ठीक है, आओ, आओ कुछ और जुगाड़ देखे, है ना? हाँ देंगे, अभी बहुत सवाल देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को मैंने बोला है ना, बहुत सवाल दूंगा, टेंशन मत ले। आराम से दोपहर तक बैठ के सॉल्व करना। कुछ ट्रिक सुनो, इनका इनको कहते हैं फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन केस। मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा, आंखों से देख के ही आंसर निकाल दोगे। फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन केस, एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है ना? वही। यस। हाँ, लेकिन अगर तुमसे पूछ ले, सुनो, अगर तुमसे पूछ लेता है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट या डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई नहीं, वैसे सीएफटी में तो पढ़ेंगे। सुनिए, अगर किसी का, अगर किसी का स्टेट D1 है, D2 है या D3 है, ध्यान से सुनते जाना, D1 D2 या सॉरी D3 मैंने लिखा है, ऐसा लिखते, D1 D2 D3, और कोऑर्डिनेशन नंबर उस कंपाउंड का कितना है? 6 है। कितना है दोस्त? 6। चाहे वहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, सुन लो, चाहे वहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या फिर वीक लिगेंड, कुछ मत देखना, सीधा बोल देना उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। क्योंकि खुद सोचो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हमारे पास कंफ्यूजन है कि D2sp3 होगा या sp3D2 होगा, है ना? यही कंफ्यूजन होता है ना? बताओ बताओ, तुम बोलोगे यस। हाँ। लेकिन अगर कोई ऐसा वाला है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कुछ देखो ही मत, सीधा बोल दो D2sp3। तुम बोलोगे एग्जाम्पल अगर पूछे तो? अभी लिखना मत, मैं ऐसे ही बस बता रहा हूँ। जैसे कि टाइटेनियम, ये H2O मान लो 6 है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3+, तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा शक्ति, यानी कितना आ जाएगा एस में से? देखो ना, इसका क्या होता है? 3D शक्ति, 3D2 4s2 ऐसा होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 तो इससे गायब कर दो, एक इससे, तो कितना बचा? 3D1, है ना? टी किस में है? Ti किस में है योगेश दादा? D1 में है। और कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6, तो सीधा क्या बोल दोगे? D2sp3, खत्म हो गया। वीक लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है देखना ही नहीं, झमेला ही नहीं रखना। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बताओ बच्चों। गॉट इट। तो अगर आपके पास D1 D2 D3 होता है तो D2sp3, इसका लॉजिक भी मैं बता दूं क्या? सुनो, लॉजिक क्या है। तो D1 में कितने 1 2 3 4, D1 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। तो अब मुझे बताओ, चाहे वीक इलेक्ट्रॉन हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन हो,
सॉरी वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, उसके लिए दो तो यहाँ पे खाली है ना भैया, दो उसको चाहिए था, दो तो खाली ही रहेगा। चाहे D2 होगा तो भी खाली होगा, D3 होगा तो भी खाली होगा। हाँ D4 में देखना पड़ेगा, D4 का भी मैं बताऊंगा। D4 में देखना पड़ेगा कि भैया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड, क्योंकि अगर वीक लिगेंड होगा तो फिर तो वह यहाँ से शुरू कर देगा, क्योंकि उसका औकात नहीं है कि वो पेयरिंग करवा दे, है ना। लेकिन ट्रांसफर रूल मैं अभी बताऊंगा, तो ट्रांसफर रूल के बाद तुम वो भी समझ जाओगे कि पेयरिंग करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है। चलो ये तो ट्रिक कैसा लगा, अच्छा लगा। एक और ट्रिक सुनो। अगर D8, अगर D8, D9 एंड D10 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी उसको कितना चाहिए दोस्त, D2 चाहिए। और तुमको पता है अभी अभी हमने एक एग्जांपल देखा था निकल वाला, जिसमें निकल या कौन सा था, निकल वाला ही था ना अमोनिया के केस में, जो वो नहीं करवा पाया पेड़, क्योंकि एक बॉक्स खाली मिला था, याद आया। तो D8 में भी हाँ एक ही बॉक्स खाली मिलेगा, D9 में तो एक भी बॉक्स खाली नहीं मिलेगा, और D10 में भी एक भी बॉक्स खाली नहीं मिलेगा। तो इसमें भी देखने का कोई लफड़ा ही नहीं है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड। भैया क्या होगा, पहले का अगर 3 है तो पहले का D2 आएगा, बाद का अगर 3 है तो बाद में D2 आएगा, याद रखोगे। हाँ। तो क्या हो जाएगा, sp3D2, हो गया खत्म। अब देखते ही बता देना, देखते ही बताना और छुट्टी करना, ठीक है। तो ये बनाएगा इनर डी कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या बना देते हैं, इनर डी कॉम्प्लेक्स ऑलवेज बनाएंगे, और ये हमेशा क्या बनाएंगे, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्योंकि ये दो बॉक्स हाँ। खाली करवा ही नहीं पाते, दो बॉक्स इनके पास है ही नहीं। अब एक होता है ट्रांसफर रूल, अभी मैंने बताया था ना 4 इलेक्ट्रॉन, तो उस 4 इलेक्ट्रॉन का आओ कुछ बात कर देते हैं, है ना। वो भी बता देते हैं और एक स्ट्रेंथ रूल भी बता देते हैं। उसके बाद आप लोग किसी भी तरह के सवाल को, मैं फिर से बोलूं, उसके बाद तुम लोग किसी भी तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। हाँ हाँ सर सुनो, रुको 1 मिनट। अरे यार इसका तो सिस्टम ही अलग है। हाँ हो गया, हो गया। क्या मतलब तुम भी, ट्रांसफर रूल, ट्रांसफर रूल क्या कहता है सुनिए, मैं लिख दूं या समझा दूं सीधे, चलो एक लाइन लिख देते हैं। इफ रिक्वायर्ड, है ना, इफ रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल, टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल, बट इन प्रेजेंस ऑफ, बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ओनली। ये कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के ही प्रेजेंस में ऐसा होगा। तुम बोलोगे सर कुछ समझ वमझ आया नहीं, एक एग्जाम्पल बता दीजिए, है ना। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, लिख लिया, मैं नेक्स्ट पेज पे लूंगा एग्जाम्पल। लिख लिया सर। आओ देखो, यहाँ एक कंपाउंड लेते हैं कोबाल्ट CN6, और यहाँ पे लगा दो -4, मान लो K4 था आगे तो माइनस, ठीक है। तो कोबाल्ट के ऊपर कितना आ गया, यहाँ -6, यहाँ के +6 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया, +2। कोई दिक्कत है क्या, ये सब चीजें मैं इतना बताऊंगा नहीं, रिडॉक्स, सॉरी रिडॉक्स में मैंने पढ़ाया था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक ठीक है। तो कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुझे बताना, क्या हो जाएगा। अरे यार याद आ रहा है, शक्ति VCR भाग्य, D7 हो, फिर D7। कोई नहीं क्यों जाने, तो ये हो जाएगा D7, कितना हो जाएगा, D7, जिनको नहीं पता वो ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, D7, कौन सा 3D7 होगा देखो। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, कोबाल्ट +2, तो मैं लिखूंगा पहले, हमेशा लिख लो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, 3D7, 4S0, 4P0 एंड 4D0। आओ बॉक्स बनाते हैं, देखो, एक बॉक्स 3D के नाम, एक बॉक्स 4S के नाम, एक बॉक्स 4S, एक 4D, ये देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1
2 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7। बताओ, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिया। 1 मिनट रुको। यस। तो अब मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सबसे पहले ये बताओ। तुम बोलोगे श्रीमान कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे है, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। ये लो, इधर से कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ओके, तो यहाँ पे डी कितना चाहिए इसको? चाहे बाहर का 2 डी दिलवा दो, या तो अंदर का 2 डी दिलवा दो। क्या कहते हो? हाँ सर। एक सेकंड, हाँ, 1 मिनट रुकना। सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अब मुझे बताओ लीगेंड कैसा है? साइनाइड कैसा लीगेंड है? स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। सीएन कैसा लीगेंड है? स्ट्रॉन्ग लीगेंड। तो ठीक है, पेयरिंग करवाते हैं। क्या करवाएगा ये? पेयरिंग करवाएगा। देखो हम क्या करते हैं, इसको उठा के यहां डाल देते हैं, तो भी एक यहां बच जाएगा। देखो कैसे, कैसे बचेगा? 1 2 3 और एक यहाँ। अभी एक देखो बच गया कि नहीं बच गया? तुम बोलोगे हाँ। इसको डी कितना चाहिए था? जल्दी बताना। इसको डी कितना चाहिए था कोऑर्डिनेट साइनाइड को? भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कितना डी चाहिए? जल्दी बताओ ना। 2 चाहिए ना इधर। चाहे इधर का डी ले लो 2, या तो इधर का ले लो। तो अब क्या लगता है, क्या करने वाला है? अब ये कोऑर्डिनेशन साइनाइड जो है, कोऑर्डिनेशन में बोल रहा हूँ, साइनाइड क्या है? साइनाइड यहाँ होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। साइनाइड यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो अब इसको पता है, कोबाल्ट को ये बात पता है कि अगर हम इसको समोसे खाने बाहर 5 रुपए दे के भेज दें, तो यहाँ 50 लाख का हमको फायदा होने वाला। समझ रहे हो? क्योंकि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा साइनाइड, तो यहाँ बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होता है। इसको भले ही ये थोड़ा सा एनर्जी देके हाई एनर्जी लेवल में भेज देगा। ये क्या करेगा? हाई एनर्जी लेवल में भेज देगा। तो तुम बोलोगे, तुम्हारे मन में सवाल उठना चाहिए कि ये अपने हाई एनर्जी लेवल में क्यों भेजेगा। सबसे पहले सवाल ये उठना चाहिए कि अपने हाई एनर्जी लेवल में भेजेगा क्यों? वो कोई क्यों अनस्टेबल होना चाहेगा? तो मैं बोल रहा हूँ वो इसलिए अनस्टेबल होना चाहेगा क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो उसने जितना एनर्जी इधर दिया है ना, जितना एनर्जी इसको दिया है, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। समझ आया? अरे कभी कभी बच्चों को भेज देते हैं ना माता पिता के, लो 100 रुपए का समोसे खा के आ जाओ। उनको पता है कि आज हमको ऑफिस में या कहीं भी भारी फायदा होने वाला है। तो अब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बोलेगा छोटू तू निकल जाए यहाँ से, है ना, जा बाहर चाय पानी पी के आ। और इधर इधर ये चला जाएगा, इधर ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा, और फिर क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बताओ। ओके, ठीक है। तो अब देखो बॉक्स खाली हो जाएगा ना। अब ये बॉक्स हो जाएगा खाली। इधर देखो, 1 2 3 4। अब देखो ये बॉक्स हो गया खाली। समझ में आया? अगर एक इलेक्ट्रॉन का बात होगा तो तुम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में क्या करवा देना, उसको उठा के फेंक देना। तो एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ गया। बोलो मृणाली, ममता, समझ आया क्या? तो अब ये बॉन्ड आराम से बना लेगा। एक यहाँ बनाएगा, हाँ एक सर। यहाँ बनाएगा, एक यहाँ जी हाँ। बनाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ। बस एक ही इलेक्ट्रॉन। कितना? बस एक इलेक्ट्रॉन। देख लो यहाँ पे, इफ रिक्वायर्ड वन इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ओनली। साइनाइड यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
इसीलिए इसको हम उठा के हाई एनर्जी वाले कॉम्प्लेक्स में, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में डाल दिए। तो साइनाइड हमने डाल दिया कितना, Cn 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 Cn, 6 बार Cn। तो अब मुझे बताओ ये कैसा कंपाउंड है, जल्दी जल्दी बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका क्या होगा। D2sp3 क्या होगा, D2sp3। ज्योमेट्री पूछेंगे नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिक्स है। क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है, वाह, ऑक्टाहेड्रल होगा, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होगा। तुम बोलोगे एक अभी भी खाली है ना, तो पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। म्यू का वैल्यू कितना आएगा, म्यू का वैल्यू कितना आएगा, 3। 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। क्या, कुछ नहीं है, मैं गलत बोलती। हमेशा गलत ही बोल रही हो आजकल। कैसा बनेगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सब लिखने वाली बात है क्या, समझ चुके हो तुम लोग तो, है ना, तुम लोग समझदार आदमी हो, क्यों बताइए। ठीक है, अब आओ कुछ स्ट्रेंथ रूल से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहते हैं स्ट्रेंथ रूल। अगर ये याद नहीं रखोगे तो गजब हो जाएगा, है ना। जो अभी सवाल देंगे ना उसमें तुम लोगों का बैंड बच जाएगा। सुनो, पहला रूल, जब भी कोबाल्ट +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है, जब भी कोबाल्ट +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है, तो ऑक्सीजन वाला कोई भी डोनर होता है, ऑक्सीजन डोनर, ओ डोनर, यानी जहां से ओ डोनेट कर रहा है, तो इसको क्या होना चाहिए। तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन तो वीक लिगेंड होता है, बट ये बन जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। याद रखोगे, कोबाल्ट अगर +3 स्टेट में तुमको दिख जाए और वहां ऑक्सीजन कोई दिख जाए जो डोनेट कर रहा है एज अ लिगेंड, तो वो वीक लिगेंड नहीं होके क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बताओ कोई दिक्कत, नहीं। याद रखना है। एग्जाम में जो अलग होता है उसी से सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता देता हूँ। निकल अगर ये +4 में है, निकल अगर +4 में है, तो F नेगेटिव। फ्लोरीन क्या होता है, तुम बोलोगे हैलोजन है तो वीक लिगेंड होगा, नहीं, ये भी क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसके अलावा सी, अगर 4D 5D सीरीज का कोई मेटल है, मैं बोल रहा हूं अगर ये 4D 5D, अभी तक कितना किसका पढ़े थे, सिर्फ हमने अभी तक किसका एग्जांपल लिया, 3D सीरीज का। क्यों मृणाली, 3D का ही लिया है ना अभी तक तो। अगर 4D 5D सीरीज का कोई भी मेटल आपको दिख जाए, एनी मेटल, कोई भी मेटल आपको 4D 5D सीरीज का दिख जाए, तो जितने भी लिगेंड होंगे, जितने भी लिगेंड, ऑल लिगेंड, सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। तुम बोलोगे ये तो काफी इजी था, हाँ ये काफी इजी, समझ में आया। अभी तक हमने किसका एग्जाम्पल लिया, 3D का लिया। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयरन अगर +2 स्टेट में दिख जाए, मैंगनीज अगर +2 स्टेट में दिख जाए, ठीक है, ये दोनों अगर +2 स्टेट में दिख जाए और तुमको यहां मिल जाए अमोनिया, कौन मिल जाए दोस्त, अमोनिया, तो इसको तुम वीक लिगेंड की तरह काम करवाओगे। किसकी तरह काम करवाओगे, वीक लिगेंड की तरह काम करवाओगे। बताइए कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बता ही दिया कौन किसको वीक लिगेंड की तरह काम करवाना है, किसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करवाना है। ठीक है, तो अब मैं कुछ दे दूंगा सवाल, मैं दे दूंगा कुछ सवाल, लेकिन आओ नेक्स्ट मीटिंग में आओ, इससे इसके ऊपर 1-2 एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को 20-30 सवाल दे दूंगा, सॉल्व करके आ जाना, वीबीटी खत्म हो जाएगा। ओके, आइए आइए बात करते हैं नेक्स्ट।